नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 के टॉपिक वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, लाइकेंस एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने सेम टॉपिक के एमसीक्यू कवर करे थे, तो आज शुरू करते हैं एमसीक्यू पार्ट 2। आज का हमारा लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है जो कि एक बैक्टीरियोफेज का फिगर है। इसमें आपको पॉइंट जो दे रखे हैं ए बी सी डी, इनको बताना है कि ये एक्चुअल में इनके नाम क्या हैं। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करता है या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इसमें जो ए है आपका बैक्टीरियोफेज में, वो ए कहलाता है हेड, ये वाला पोर्शन। बी शीत कहलाता है, यानी हेड के नीचे, और शीत और हेड के पोर्शन है ये सी, जिसे हम कॉलर बोलते हैं। और आपका डी है टेल फाइब्रस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टी.ओ. डाइनर डिस्कवर्ड ए। टी.ओ. डाइनर 1971 में आए थे और ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था। इनके जो ऑप्शन है फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज या फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। जो टी.ओ. डाइनर आए थे वो 1971 में आए थे। इन्होंने फ्री इन्फेक्शियस आरएनए की खोज की थी, यानी कि इन्होंने ही वायरॉइड्स की खोज की थी और इन्होंने बताया था कि वायरॉइड्स फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं और ये केवल प्लांट में ही डिसीज़ काज करते हैं। प्लांट में ये 2 डिसीज़ काज करते हैं, जैसे आगे फिगर हम बताने वाले हैं आपको। इसमें पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर, पोटैटो में डिसीज़ काज करते हैं ये। और दूसरा क्राइसैंथेमम स्टंट। क्राइसैंथेमम एक गुलदाउदी का पौधा होता है, उसमें भी ये डिसीज़ काज करते हैं। ये पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर से ग्रसित आलू का फिगर है। ये डिसीज़ होने के बाद इसमें आलू में कुछ घाव बन जाते हैं और पूरे आलू में लाल और काले रंग के धब्बे बन जाते हैं और इस पोटैटो की ग्रोथ भी कम होती है। वायरॉइड्स के द्वारा जो दूसरी डिसीज होती है वो होती है क्राइसैंथेमम स्टंट। गुलदाउदी का पौधा होता है, उसमें ये डिसीज काज करते हैं। क्राइसैंथेमम स्टंट से ग्रसित डिसीज का पौधा ये है और ये हेल्दी गुलदाउदी का पौधा है। इस डिसीज में होता क्या है, इसमें जो फूल की साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है, फूल जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम होती है और उसके बाद फूल यानी गुलदाउदी के फूल का जो कलर होता है वो भी हल्के रंग का हो जाता है। देयर एग्जिस्ट ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड द फंगस विदिन ए लाइकेन। द फंगस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्सॉर्प्शन फॉर द एल्गी, या प्रोवाइड्स फूड फॉर द एल्गा, फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गा, रिलीजेज ऑक्सीजन फॉर द एल्गा। जो क्लोज एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में, उसे लाइकेन कहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि फंगस उसमें क्या भूमिका निभाता है, तो इसमें देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसका जो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्सॉर्प्शन फॉर द एल्गी। जो फंगस होता है एल्गी को प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर जगह में फिक्स करता है, और तीसरा जो है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। ये एकदम सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। जो फंजाई होता है वो एल्गी के लिए जो है एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और उसको एक फिक्स जगह में फिक्स करता है जहाँ पर ये उगते हैं दोनों। और उसके बाद इसमें फंगस में स्ट्रक्चर होता है हाइफी, जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं ये फंगस और न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइड्स फूड फॉर द एल्गा। जी नहीं, जो एल्गी होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और वो फूड बनाता है। वो फूड एल्गी खुद कंज्यूम करता है और जो बाकी फूड होता है वो सप्लाई करता है फंगस को।
इसके बाद नेक्स्ट है फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गी। जी नहीं, जो एल्गी होता है, कभी कभी लाइकेन में जो एल्गी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ना कि फंगस। उसके बाद रिलीजेस ऑक्सीजन फॉर द एल्गा। जी नहीं, जो एल्गी होती है वो खुद फोटोसिंथेसिस करती है और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ना कि फंगस। तो ये काम केवल फंगस करता है, बाकी ये जो काम दे रखे हैं ये सारे काम एल्गी के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस। जो रेट्रोवायरसेस के बारे में ट्रू नहीं है वो बताना है आपको। DNA इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस। पहला ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है रेट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। उसके बाद द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरसेस इज RNA। उसके बाद रेट्रोवायरसेस आर काजेटिव एजेंट्स फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर इन मैन। इसमें जो ए ऑप्शन है DNA इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस, ये गलत है। जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। RNA से DNA बनता है और DNA फिर मल्टीप्लाई होके बहुत सारे कॉपीज़ बनाते हैं, फिर वो RNA में कन्वर्ट होते हैं और इस तरह से रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल चलती है। तो इसमें कुछ समय के लिए इसमें DNA बनता है और एक्चुअल में ये RNA वायरस है और कुछ समय के लिए इसमें DNA बनता है। उसके बाद रेट्रोवायरसेस कैरी RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। रेट्रोवायरस में RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, यानी कि जो RNA से DNA बनाता है वो एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज RNA। जो जेनेटिक मटेरियल है रेट्रोवायरस में वो RNA होता है, एकदम सही बात है। उसके बाद रेट्रोवायरसेस आर काजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन, ये एकदम सही बात है। रेट्रोवायरस जो है ह्यूमन में कैंसर भी काज करते हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर ए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड काज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और उसके बाद बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल को तोड़ देते हैं, उनका विघटन कर देते हैं और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। इस तरह की साइकिल को क्या कहते हैं? लाइटिक साइकिल कहते हैं। जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी वायरस जब अपनी संख्या बढ़ाता है तो वो दो तरह से साइकिल इख्तियार करता है, एक तो लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में जो वायरस होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है बैक्टीरिया को। उसके बाद बैक्टीरियल सेल की जो मैकेनिज़्म है वो हाईजैक कर लेता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें प्रोटीन कोट बनते हैं। प्रोटीन कोट का मतलब कैप्सिड बनता है और फिर वो उस सेल की लाइसिस होती है, यानी वो सेल टूट जाती है। इस तरह से बहुत सारे वायरस निकल के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और वो फिर दूसरी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये होता है लाइटिक साइकिल में। अब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता है या बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराता है और उसके बाद एक या दो कॉपी ही जेनेटिक मटेरियल की बनती है। उसके बाद उसमें प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं बनता है, जिससे जिस बैक्टीरिया के ऊपर लाइसोजेनिक साइकिल चल रही होती है वो बैक्टीरिया हेल्दी नज़र आता है और उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब जो दो ऑप्शन बचे हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं और लिपोलाइटिक क्या होता है? लाइसोजाइम्स एक तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं टीयर्स में। जो ह्यूमन और एनिमल की जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है उससे जो टीयर्स निकलते हैं यानी आंसू निकलते हैं, उसमें ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। और
गैस्ट्रिक जूस में भी ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो एग का वाइट पार्ट होता है उसमें भी लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो कभी जब बैक्टीरिया इस तरह से आंसू के संपर्क में आते हैं तो उन बैक्टीरिया का जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट हो जाता है या उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये काम है लाइसोजाइम्स का। उसके बाद लिपोलाइटिक क्या होती है? लिपोलाइटिक एक तरह की हाइड्रोलिसिस है जो लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंट में होता है। लाइपेज एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करता है ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा लाइटिक साइकिल। लाइकेन्स आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गी एंड द फंगस वेयर द फंगस हैज़। लाइकेन्स एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। तो अब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि फंगस क्या करता है उसमें। ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी, जो फंगस है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है एल्गी के साथ, यानी ऐसा रिलेशनशिप जो एक दूसरे को बेनिफिटेड पहुंचाते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? जो वायरस के बारे में करेक्ट है वो बताना है। वायरसेस पॉसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ये गलत है। ये कह रहे हैं वायरस अपना मेटाबॉलिक सिस्टम रखते हैं, जी नहीं, ये गलत है। दूसरा है ऑल वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, ये भी गलत है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये है वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कहना चाहिए इन्हें, क्योंकि ये सेल के अंदर रहकर ही पैरासाइट्स होते हैं। अदरवाइज़ अगर ये सेल के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नोट एट कैप्सिड, जी नहीं, जो न्यूक्लिक एसिड है वो तो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा और जो वायरस का प्रोटीन कवरिंग होती है उसे कहते हैं कैप्सिड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज़। टोबैको मोज़ेक वायरस का साइज़ पूछ रहे हैं क्या होता है। इसका साइज़ होता है 300 × 20 नैनोमीटर। इसका आगे फिगर भी दे रखा है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में ही बताएंगे इसके बारे में। ये टोबैको मोज़ेक वायरस का फिगर है। इसकी जो लेंथ होती है 300 नैनोमीटर होती है और जो विड्थ यानी कि इसका जो डायामीटर होता है वो लगभग 18 नैनोमीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में 20 नैनोमीटर दे रखा है तो लगाएंगे 300 × 20 नैनोमीटर। इसका जो शेप होता है वो फिलामेंट टाइप का होता है। इसका जो RNA है वो प्लस RNA जीनोम है और इसका जो RNA होता है वो कॉइल्ड होता है, कॉइल फॉर्म में होता है इसका RNA। ये प्रोटीन कोट है प्लस RNA जीनोम से मतलब क्या है? मतलब कि इसका जो RNA होता है वो mRNA के इक्विवेलेंट होता है, लगभग mRNA के जैसा ही होता है। अगर यहाँ होता -RNA जीनोम तो -RNA जीनोम का मतलब होता कि जो इसका RNA है वो mRNA के कम्प्लीमेंट्री है। ये एक दूसरा फिगर है टोबैको मोज़ेक वायरस का। इसमें भी सेम डायमीटर बताया गया है 18 नैनोमीटर और इसकी जो लेंथ है वो 300 नैनोमीटर। इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी आपको। इसमें जो कॉइल्ड RNA होता है उनके दोनों का जो बीच का गैप होता है वो होता है 2.3 नैनोमीटर। वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम्स बिकॉज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दे रिक्वायर बोथ RNA एंड DNA, दे बोथ नीड फूड मॉलिक्यूल्स, दे बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ ए सेल टू रिप्लिकेट। इसका डी ऑप्शन सही है। वायरसेस एलाइव नहीं है, ये केवल सेल के अंदर ही एलाइव या लिविंग माने जाते हैं, सेल के बाहर ये नॉन लिविंग है।
तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस है या फाइटोफेज है। प्लांट वायरस की खासियत ये होती है कि ये आरएनए वायरस जनरली होते हैं, लेकिन जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। याद रखिएगा, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये पहला वायरस खोजा गया था, प्लांट वायरस भी था और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इसमें था। ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का फिगर आप देख रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें दिखाने के लिए हमने ये फिगर ले रखा है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस यानी CAMV फूल गोभी में डिसीज काज करता है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। वायरसेस प्रोसेस वायरस में होता है राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ऑर्गेनेल फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, आइदर डीएनए और आरएनए, नन ऑफ दीज। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, या तो इसमें वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। मोस्ट ऑफ द लाइकेन्स कंसिस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज, ब्राउन एल्गी एंड हायर प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडियोमाइसिटीज, रेड एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। मोस्ट ऑफ द लाइकेन्स ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज होते हैं। अब बताएं, लाइकेन्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एस्कोलाइकेन्स और एक बेसिडियोलाइकेन्स। एस्कोलाइकेन्स में ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज का कॉम्बिनेशन होता है, और जो बेसिडियोलाइकेन्स में ग्रीन एल्गी एवं बेसिडियोमाइसिटीज का कॉम्बिनेशन होता है। ग्रीन एल्गी की जगह पे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, यानी 80% केसेस में जो ऑप्शन आपका रहेगा ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज़ ही रहेगा। 20% केसेस में ये होता है कि बेसिडियोलाइकेन्स में 20% केसेस में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर लाइकेन्स बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल हेलिकल डीएनए, आरएनए, सिंगल हेलिक्स डीएनए, नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा आरएनए होगा। ये एक जू फेज है, या कहना चाहिए मैन को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ये फिगर दिखाया गया है स्पेशली इसके लिए, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस का फिगर है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। अब होता क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन से? इन्फ्लुएंजा वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो पहले तो उसको मैन को या ह्यूमन को, जिसको ये हो जाता है इन्फेक्शन, बुखार आता है। बुखार के बाद जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जैसे नाक, गला और जो लंग्स है, उनमें इनका इस वायरस का इन्फेक्शन होता है और उसे गले में दर्द होता है, जो नाक होती है वो बंद हो जाती है, उसे बुखार आने लगता है, या बुखार की तरह उसे फील होता है कि मुझे अंदर से बुखार है। उसके बाद खांसी आती है, उसको सर्दी लगती है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइकेन्स इज रॉन्ग। जो लाइकेन्स के बारे में रॉन्ग है वो बताना है। These grow very rapidly 2 सेंटीमीटर पर डे। ये गलत है, तो यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इनके पढ़ लेते हैं। दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ इट स्पीसीज आर ईटन बाय रेंडियर्स। कुछ हिरन इनकी स्पीसीज़ को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ये भी सही बात है। इसके बाद दीज आर पोल्यूशंस इंडिकेटर्स। लाइकेन्स पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, ये भी सही बात है। इसका जो ए ऑप्शन है वो गलत होगा, यानी ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि रॉन्ग चूज़ करना है हमको। जो लाइकेन्स की ग्रोथ होती है वो 0.5 मिलीमीटर से भी कम होती है, 0.5 मिलीमीटर पर ईयर के लगभग, या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा, 0.5 मिलीमीटर से लेके
500 मिलीमीटर पर ईयर के बीच में होती है। तो ये बहुत धीमी स्पीड से ग्रो करता है लाइकेंस। ये एक लाइकेंस का फिगर दिखाया गया है। फिगर में द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स, एक्टिवली मोटाइल ऑन इन वाटर। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका आंसर होगा मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो टेल फाइबर जो उसका बैक्टीरियोफेज का पार्ट होता है उससे अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज ट्रांसफ़र करता है और बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करता है। तो इसका आंसर होगा मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। टोबैको मोज़ेक वायरस जीन्स आर, जो टोबैको मोज़ेक वायरस का जीन्स है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्रोटीनेशियस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका जो आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमबी मोज़ेक वायरस का जो जीन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और कॉइल्ड आरएनए होता है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को दिखाते हुए फिगर है। इसका जो आरएनए है वो कॉइल्ड है, ये कैप्सिड है। ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन ऑफ एयर, जो पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं ख़ास तौर से SO2 के मामले में वो लाइकेंस होते हैं। अगर SO2 की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में है तो लाइकेंस की ग्रोथ नहीं होती है। इसका आंसर होगा लाइकेंस। लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे शो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ग्रो फास्टर देन अदर्स, आर सेंसिटिव टू SO2, फ्लोरिश इन SO2 रिच एनवायरनमेंट। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, आर सेंसिटिव टू SO2। जो लाइकेंस होते हैं वो SO2 के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और SO2 के प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं करते हैं। आप सभी से गुजारिश है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।